एक वीरान सिहरन भरा जंगल, घना अंधेरा और चारों तरफ खामोशी की चादर तनी हुई थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक नाजुक मगर हिम्मती लड़की इज़राइल अपनी कोमल उंगलियों से एक खूबसूरत फूल तोड़ रही थी। फूल की सुगंध अभी उसकी सांसों में घुली ही थी कि घर्र एक भयानक डरावनी आवाज जंगल की खामोशी को चीरती हुई उसके कानों से टकराई। उसकी रूह कांप गई। इज़राइल का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। वह फौरन पलटी और देखा कि उसका बॉयफ्रेंड एक किनारे पर आग जलाकर बैठा था। उसकी आंखों में गुस्से और डर का एक साथ मिश्रण था। आग बुझाओ! वह फौरन आग को मिटाने लगी, हाथों से राख उड़ा दी और इशारे से उसे चुप रहने को कहा। इस जंगल में एक हल्की सी आहट भी मौत का न्योता थी, क्योंकि यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं था। यहां एक शैतान का साया मंडरा रहा था। इस वीरान जंगल में एक काले साये की मौजूदगी थी, जो आवाजों पर जिंदा था। जो कोई हलचल करता, वह उसकी आखिरी सांस होती, क्योंकि वह साया दर्दनाक मौत का पैगाम लेकर आता था। इज़राइल और उसका बॉयफ्रेंड सांसें थामे बैठे रहे। तभी इज़राइल ने अपने हाथ से बनाए गए फूलों से बनी एक चीज अपने बॉयफ्रेंड को दी। एक छोटी सी चीज, मगर उसमें प्यार की खुशबू बसी हुई थी। लेकिन घर रर रर रर, फिर वही आवाज, इस बार और भी करीब। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे बेतहाशा भागे और पास की झाड़ियों में जाकर छिप गए। यहां सिर्फ हम नहीं हैं। उनकी आंखों में अब एक नया डर था। इज़राइल का बॉयफ्रेंड धीरे धीरे जंगल के भीतर गया, यह पता लगाने कि आखिर वह आवाज किसकी थी। लेकिन बहुत देर हो गई, वह लौट कर नहीं आया। इज़राइल की बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ अनहोनी का एहसास उसे डरा रहा था। उसका बॉयफ्रेंड कहीं मुसीबत में तो नहीं? अब यहां रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। वह भागने लगी, तेज और तेज, जब तक कि अचानक किसी ने उसकी कलाई को जकड़ लिया। छोड़ो मुझे! उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। कुछ रहस्यमयी लोग उसे उठाकर घसीटते हुए ले जाने लगे। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। चारों ओर अजनबी चेहरे, अजीब से मंत्रोच्चार और एक औरत जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तुम्हारा स्वागत है हमारी दुनिया में। उसका नाम था जोसेफिन। जोसेफिन ने धीरे से एक तेज धार वाला चाकू उठाया और बिना एक पल भी गंवाए इज़राइल के पैर पर एक गहरा घाव बना दिया। गर्म खून की धार जमीन पर टपकने लगी। अब यह शैतान तुम्हें खुद स्वीकार करेगा। उसकी बातें सुनकर इज़राइल का खून जम गया। यह कोई आम लोग नहीं थे, यह एक काला जादू करने वाला कल्ट था। और फिर शैतान वहां आ गया। उसका जिस्म जला हुआ था, उसकी आंखें अंधेरे की तरह गहरी और बेरहम। इज़राइल ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और वह सफल हो गई। मगर जैसे ही वह भागने लगी, कल्ट का एक लड़का उसके पीछे पड़ गया। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। उसने उसे फिर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम! इज़राइल ने एक लकड़ी उठाकर उसके मुंह में घुसा दी। खून की धार निकल पड़ी। लड़का नीचे गिरा, तड़पने लगा और तभी घर शैतान वहां पहुंच गया। उसने उस लड़के के खून को अपने काले पंजों से उठाया और झट्ठट उसे चाटना शुरू कर दिया और फिर उसकी बॉडी को नोच नोच कर खाने लगा। यही मौका था। इज़राइल ने दौड़ लगाई पूरी ताकत से, जब तक कि वह एक नदी तक नहीं पहुंच गई। वहां उसने अपने घाव धोए, पट्टी बांधी और सांस ली, लेकिन उसकी सांसें अभी भी उसकी मौत के साए में थीं। काफी देर तक भागते भागते आखिरकार वह एक छोटी बस्ती तक पहुंच गई। यह कोई आम बस्ती नहीं थी। यहां कुछ लोग जंगल के शैतानों से बचकर रह रहे थे। बड़े बड़े फेंस, कांटेदार तारें और हथियार लिए लोग। इज़राइल धीरे धीरे अंदर घुसी और तभी उसकी नजर उस चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वही फूलों से बनी चीज जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को दी थी। नहीं! उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो गया था, उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया गया है। गुस्से और दर्द की एक नई लहर उसके अंदर उमड़ पड़ी और तभी एक और चेहरा सामने आया जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दरअसल यह औरत जेसफाइन की मां थी। इसके बाद जेसफाइन एक चर्च की ओर बढ़ती है। यह कोई आम चर्च नहीं था, बल्कि वहां कल्ट के कई अनुयायी मौजूद थे जो शैतान की पूजा कर रहे थे। जैसे ही जेसफाइन चर्च के अंदर दाखिल होती है, वहां मौजूद सभी लोग एक एक कर वहां से चले जाते हैं। चर्च के भीतर एक गर्भवती महिला बैठी थी। यह महिला चर्च की सिस्टर थी और जल्द ही वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। जेसफाइन सीधा उस सिस्टर के पास जाती है,
लेकिन जैसे ही सिस्टर को यह पता चलता है कि इजराइल वहां से भाग गई है, वह गुस्से से उबल पड़ती है। उसने जेस फाइन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और तमतमाते हुए बोली, तुमसे एक लड़की नहीं संभाली गई। तभी हमें इजराइल दिखती है, जो चर्च के नीचे छिपी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक औरत अचानक वहां आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। लेकिन इजराइल डरती नहीं, बल्कि वह पूरी ताकत से उस औरत के साथ WWE की तर्ज पर भयंकर लड़ाई करती है और आखिरकार उसे मौत के घाट उतार देती है। पर अब तक बाकी कल्ट के लोगों को भी पता चल चुका था कि इजराइल चर्च में ही है। वे सभी अलर्ट हो जाते हैं और उसे किसी भी तरह पकड़कर शैतान के हवाले करना चाहते हैं, ताकि उनका दुष्ट मकसद पूरा हो सके। लेकिन आखिर वह मकसद था क्या? इसका रहस्य अभी खुलना बाकी था। उधर इजराइल को भी एहसास हो चुका था कि वह अब घिरी हुई है, इसलिए वह तेजी से चर्च से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसका पैर एक लोहे की बाड़ में फंस जाता है। किसी तरह वह अपना पैर निकालती है और जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। भागते भागते वह जंगल में बहुत दूर तक निकल जाती है। रात गहराने लगती है और इजराइल थककर एक बड़े पत्थर के पास बैठ जाती है। तभी हमें एक खौफनाक शैतान नजर आता है, जो उसी पत्थर के पास छुपा हुआ बैठा था। वह धीरे धीरे इजराइल पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जैसे तैसे करके वह खुद को बचाकर वहां से भाग निकलती है। अब इजराइल को इस बात का पूरा यकीन हो चुका था कि यह जंगल शैतानों का अड्डा है। भागते भागते वह आखिरकार सड़क तक पहुंच जाती है। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और उसे देखकर कहता है, तुम कौन हो? इतनी चुप क्यों हो? इजराइल कोई जवाब नहीं देती, बस उसे चुप रहने का इशारा करती है। फिर वह जल्दी से उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वह आदमी भी अनजान था, उसे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। गाड़ी में उसने म्यूजिक ऑन कर दिया और जैसे ही तेज आवाज में गाना बजा, कल्ट के लोगों ने इसे सुन लिया। थोड़ी ही दूर जाते ही रास्ते में वही कल्ट के लोग खड़े नजर आते हैं। वे अचानक उस आदमी पर गोली चला देते हैं। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह एक पेड़ से टकरा जाती है। उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन इजराइल किसी तरह बच जाती है। इजराइल तुरंत गाड़ी से बाहर निकलती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है। लेकिन इजराइल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह बड़ी बहादुरी से मुकाबला करती है, उसकी गन छीन लेती है और उसे गोली मार देती है। काफी दूर जाने के बाद इजराइल अपने बॉयफ्रेंड को देखती है, जो अभी भी जिंदा था। उसने वहां एक ट्रैप बिछाया था ताकि वह शैतान को पकड़ सके, लेकिन दुर्भाग्य से इजराइल खुद उसी ट्रैप में फंस जाती है और एक पेड़ से उल्टा लटक जाती है। इसी दौरान कल्ट का एक आदमी वहां आ जाता है, जो इन्हें मारना चाहता था ताकि वह दोनों को शैतान के हवाले कर सके। वह जैसे ही आगे बढ़ता है, इजराइल उसे पकड़कर नीचे गिरा देती है, जिससे वह जख्मी हो जाता है और उसका खून बहने लगता है। अब यह खून शैतान को बुलाने के लिए काफी था। शैतान वहां आ जाता है। पहले तो वह उस आदमी के खून को चाटता है, फिर उसे अपना भोजन बना लेता है। अब उसकी नजर इजराइल के बॉयफ्रेंड पर थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है, साथ ही पेड़ पर चढ़कर इजराइल को भी मारने की कोशिश करता है। इजराइल किसी तरह से खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बचा पाती। शैतान उसे जिंदा खा जाता है। इस घटना ने इजराइल को अंदर से झकझोर दिया, लेकिन अब वह अपने डर से नहीं भागने वाली थी। उसने कसम खाई कि चाहे जो भी हो जाए, वह कल्ट के लोगों से अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेकर रहेगी। और इसी इरादे से वह वापस उसी जगह पहुंच जाती है जहां कल्ट के लोग रहते थे। फिर वह अपनी आवाज में वही डरावनी ध्वनि निकालती है, जो शैतान को बुलाने के लिए काफी थी। जिस तरह कल्ट के लोग अपने साथियों को बचाने के लिए निकलते थे, उसी तरकीब का फायदा उठाकर इजराइल चर्च के अंदर दाखिल हो जाती है। चर्च के उस कमरे में पहुंचकर जहां सिस्टर रहा करती थी, वह अपनी गन निकालकर सीधे सिस्टर पर तान देती है। सिस्टर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कांपती आवाज में कहती है, प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पेट में बच्चा है। लेकिन अगले ही पल वो अचानक से इजराइल पर झपट पड़ती है, जिससे इजराइल बुरी तरह जख्मी हो जाती है। इतने में ही कल्ट के लोग भी वहां आ जाते हैं और इजराइल को पकड़कर घसीटते हुए अपने अड्डे पर ले जाते हैं। इसके बाद इजराइल को एक ताबूत में बंद कर दिया जाता है और जमीन में दफन करने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदा जाता है। ताबूत में बंद इजराइल चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं होता। कल्ट के लोग उसे जिंदा ही काटकर मारने की योजना बना लेते हैं, मगर तभी ताबूत के अंदर इजराइल की नजर एक गुप्त सुरंग पर पड़ती है। लेकिन उस सुरंग में खतरनाक शैतानों का बसेरा था। बावजूद इसके इजराइल अपनी जान बचाने के लिए उसी सुरंग की ओर बढ़ने लगती है,
जैसे ही उसे एहसास होता है कि वहां के शैतानों को उसके बारे में पता चल गया है, वह वापस ताबूत में जाकर दुबक जाती है। एक शैतान ठीक ताबूत के ऊपर आकर रुकता है। वह इजराइल के खून को सूंघता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कारण यह था कि इजराइल के हाथ पर प्रेग्नेंट सिस्टर का खून लगा हुआ था। शैतानों को लगा कि यह वही सिस्टर है जो उनके मसीहा को जन्म देने वाली थी। इस भ्रम की वजह से कोई भी शैतान इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचाता और वह बच निकलने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ चर्च में सिस्टर अपने जख्मों को साफ कर रही थी। तभी जैसी फाइन आकर उसकी मदद करने लगती है, तभी चर्च के बाहर एक जोरदार चीख गूंजती है। बाहर देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। टेंट जलकर खाक हो रहा था। यह वही टेंट था जिसमें जैसी फाइन की मां थी। कुछ ही पलों में आग ने बाकी टेंटों को भी अपनी चपेट में ले लिया। यह आग किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल ने लगाई थी। कल्ट के लोग आग बुझाने में व्यस्त हो गए और इस मौके का फायदा उठाकर इजराइल ने अपनी गन उठाई और एक एक कर सभी को मौत के घाट उतारने लगी। वह अब इतनी गुस्से में थी कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। देखते ही देखते उसने जैसी फाइन और कल्ट के कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। अब इजराइल का अगला निशाना चर्च के अंदर अकेली बची सिस्टर थी। दोनों के बीच एक जबरदस्त WWE जैसी फाइट होती है। प्रेग्नेंट होने के बावजूद सिस्टर इजराइल पर भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसके बच्चे के जन्म का समय आ गया था। उसी वक्त चर्च के अंदर जैसी फाइन भी पहुंच जाती है, जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे। वह इजराइल पर गोली चलाती है, लेकिन इजराइल बच निकलती है। इसके बाद दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई छिड़ जाती है। अंत में इजराइल एक बड़ा सा चाकू उठाकर जैसी फाइन की गर्दन में घुसेड़ देती है और वहीं उसका काम तमाम कर देती है। अब इजराइल की नजर सिस्टर पर थी, जिसने अपना बच्चा जन्म दे दिया था, लेकिन सिस्टर इतनी डरी हुई थी कि उसने चाकू उठाकर खुद को खत्म कर लिया। अब इजराइल उस बच्चे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने बच्चे को उठाया, चर्च के अंदर अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। देखते ही देखते कई शैतान वहां आ पहुंचे और फिर जो इजराइल ने देखा, उसे देख वह खुद सन्न रह गई। बच्चे की शक्ल इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वह किसी बकरी के बच्चे जैसा दिखता था। शैतान इजराइल के करीब आते हैं, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि यह बच्चा उनका मसीहा है और इजराइल उनकी रानी। सभी शैतान इजराइल के सामने झुक जाते हैं। इजराइल सोचती है, इस बच्चे की वजह से मैं अब सबसे पावरफुल बन गई हूं। अब मैं यहीं रहकर इन शैतानों पर हुकूमत करूंगी। जिन शैतानों ने कभी उसे मारने की कोशिश की थी, अब वे उसके गुलाम बन चुके थे। और इसी सीन के साथ यह शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी खत्म हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।